नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सपोर्ट। दोस्तों, आज हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मीटिंग थी, जहां पे मौजूद थे बड़े बड़े अधिकारी जैसे कि शहजादा आलम जी, और जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब हैं वो भी मौजूद थे, और हमारे यूनियन के जो महामंत्री है राजेंद्र सोनी जी, वो भी मौजूद थे, और हम सभी लोग वहाँ पे आज मौजूद थे। और ये जो मीटिंग हुई थी, ये ड्राइवर भाइयों की ये खास मीटिंग थी। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे कि इस मीटिंग में आखिर किस बात के ऊपर हमारी चर्चा हुई और आगे उन्होंने क्या आश्वासन दिया। तो हमारे साथ में राजेंद्र सोनी जी मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले ये बताइए, आज जो हमारी मीटिंग हुई थी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, ये किस बात को लेकर हुई थी? मीटिंग क्या नाम है, हमारी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब और विशेष आयुक्त अपने शहजादा आलम साहब से बैठक हुई है हमारी। उसमें कई यूनियनें भी शामिल थी। तो हमारा मुद्दा ये था, 2016 के आदेश थे सेंट्रल गवर्नमेंट के मोड्स के, ऑटो रिक्शा में जीपीएस नहीं लगेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटा दिए थे। तो हम ये कहना चाहते हैं, क्या नाम है, अरबों रुपया दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने निजी कंपनियों को दिया, सिम कंपनियों को दे दिया, डिम्स कंपनियों को दिया। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है, भाई आप ये बताओ, आपने ये पैसा क्यों दिया उनको? आपने फ्री कर करके, भाई गवर्नमेंट का ही पैसा था ना ये, तो हमारे लोगों को तो ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों का, तो आप उन कंपनियों को देते रहे पैसा। जब एक चीज हट गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटा दी, मोदी सरकार ने हटा दी थी, भाई आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था आपको, मगर आप क्या नाम है निजी कंपनियों को पैसा देते रहे। नहीं, एक मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। आप ये कह रहे हैं कि ये जो पैसा दिया गया इनको, ये ड्राइवरों का पैसा था, तो ये ड्राइवरों का पैसा कहाँ से आया था, क्या कैसे था? भाई ड्राइवरों का ये पैसा था, 1400 रुपए ये ऑटो वालों से नहीं लेते थे, डिम्स कंपनी लेती थी ना 1420 रुपए, और सिम के 500 कुछ रुपए वो सिमों के लेते थे। बाद में जाके इन्होंने फ्री करा, जब हमने हल्ला मचाया भाई ये हटना चाहिए यहाँ से। अब ये कहते हैं, भाई हमने बोला भाई कौन सी कंडीशन के अंदर आपने लगाया है ये बता दो। परमिट कंडीशन की दिखाया था, परमिट कंडीशन के अंदर इन्होंने डाला हुआ है। फिर मैंने पूछा, जब निर्भया कांड का जो केस हुआ था, रोला ये बचा था निर्भया कांड के केस के अंदर, भाई हमने लगाया, वो तो है ही नहीं इसमें मैटर। तो ये बात कमिश्नर साहब को भी समझ में आई, क्या नाम है, शहजादा आलम को भी, जब मोर्ट के ऑर्डर हो गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, कुछ ना कुछ इसको होना चाहिए। नहीं, आपने जब वहाँ मीटिंग की, आपने एक पेपर दिखाया था जो आपने कोर्ट में, हाई कोर्ट में रेट पिटीशन डाली थी। मैंने 2 पेपर दिखाए थे आशु जी। एक पेपर था 2016 का, भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय का, आदरणीय नितिन गडकरी साहब का, वो हमने ही जाके आदेश करवाए थे, भाई दिल्ली के अंदर ऑटो रिक्शा में जीपीएस नहीं होना चाहिए, क्या नाम है, कोई सुरक्षा नहीं है जीपीएस की, कोई फायदा नहीं हो रहा जनता को। उसके बाद ये बताया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पूरे देश भर के अंदर कहीं नहीं है। उसके बाद ये लोग नहीं माने, इन्होंने नहीं हटाया, मैं हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट के अंदर 24 मई की डेट है हमारी, वो मैंने सारे पेपर दिखा दिए, और मेरे को उम्मीद है अगर ये हटा देंगे तो बहुत बढ़िया बात होगी, नहीं तो हमने कुछ ना कुछ देखो कोर्ट के ऊपर अब निर्भर पड़ता था। अच्छा, जो आपने जो बात कही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोटर व्हीकल एक्ट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे का आपने एक पेपर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक अपना 2 व्हीलर हो गया और एक ई रिक्शा हो गया। 2 व्हीलर की बात ही नहीं करना चाह रहे ना, ना ई रिक्शा, एक 3 आप इसकी भी बात मत करो ना, हम अपनी सीधी बात कर। ऑटो का वहाँ ऑटो का साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑटो में जीपीएस लगाना अनिवार्य नहीं है, नहीं है बिल्कुल। लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार या फिर परिवहन विभाग इसे सालों से लगाता हुआ आ रहा था। पहले ये ड्राइवरों से पैसे लिए जाते थे, बाद में से फ्री कर दिया गया, ऑर्डर आए थे। हाँ, ऑर्डर आए थे। तो अब जो आज आपकी मीटिंग हुई है, काफी देर तक आपकी, लगभग आधे घंटे आपकी मीटिंग हुई है, हमारे जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं गोयल साहब हैं, उनसे मीटिंग हुई है, तो उनमें जो इसका निचोड़ था वो क्या निकला? उसका निचोड़ ये निकाला, उन्होंने अब डिपार्टमेंट को कहा है मेरे को बताओ भाई ये क्या है। तो अब डिपार्टमेंट इसकी वो करेगा। डिपार्टमेंट ने बताया, कहता हमने इसको परमिट कंडीशन में डाला हुआ है। अच्छा, जिस चीज की शंका थी हमने पहले ही कहा था, ये निर्भया कांड के अंदर नहीं डाला हुआ। निर्भया कांड तो एक बहाना था इनके लिए, और ये भी कहने लगे हमने 50 पैसे तुम्हारे को एक्स्ट्रा दिए थे। मैं कहा 50 पैसे की बात मत करो, कई करोड़। 50 पैसे किसमें, किराए में एक्स्ट्रा दिए थे? हाँ, अच्छा, उन्होंने कहा था जीपीएस का जो खर्चा आएगा वो 50 पैसे हम आपको ज्यादा दे देंगे किराए में। हम ये कहना चाहते हैं, जो 50 पैसे दिए थे, कई 50 पैसे तो आपने हमारे से ले लिए हैं। और क्या नाम है, जब जीपीएस ये 50 पैसे वाली बात आई थी, मैं ये तय हुआ था शीला दीक्षित सरकार के टाइम में, इनका सामाजिक सुरक्षा वेलफेयर बोर्ड बनेगा, मगर वो तो बना नहीं, और आपने जीपीएस ठोक दिया। मैं यहाँ पे 50 पैसे की बात को लेकर एक सवाल पूछना चाहूंगा। मेरे साथ में दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के उपाध्यक्ष शुक्ला जी हैं, रमाशंकर शुक्ला जी हैं, इनसे पूछना चाहूंगा, आपको सरकार ने 50 पैसे एक्स्ट्रा दिए कि आप डिम सिम लगवा लीजिए, ठीक है,
लेकिन जब आप लगवाने जाते हैं तो क्या आपकी सिम और डिम्स हैंड टू हैंड कट जाती है? नहीं भैया, 2 घंटे लगते हैं। वो जो सिम देते थे, 500 रुपए की सिम देते थे हमें, वो सिम जो है 2 घंटा वहाँ चलता था। 2 घंटे बाद जैसे अथॉरिटी गाड़ी पास हो जाती थी, बाहर निकलने के बाद वो बंद हो जाता था, कोई मतलब नहीं रहता था उसका। वो खाम खा के 50 पैसा हमें थोप करके, वो 50 पैसा हमको देते नहीं थे, बल्कि हमसे लेते थे वो। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, इनका कहना ये है कि जो वहाँ पे सिम डलती थी मात्र 2 घंटे चलती थी, गाड़ी फिटनेस के कराने के बाद वो सिम काम ही करना बंद कर देती थी, यानी कि गाड़ी की लोकेशन ट्रैक ही नहीं हो सकती देखो जी, हम सीधी बात आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहे हैं, जो यूनियन है वो यूनियन क्या नाम है ड्राइवरों की बात करे, और किसी यूनियन को चुनावों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अच्छा, नहीं अभी जैसे आश्वासन दिया उन्होंने, कहा था कि हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे एक चीज ये निकल के आई कि किसी ने कहा कि इसको चुनाव के बाद, मैं कह रहा हूँ वो यूनियन जो है वो ड्राइवरों का हक नहीं चाहती, उनके हक में बात नहीं करना। चुनाव का क्या मतलब? चुनाव का क्या मतलब है? चुनाव तो सरकारें आएंगी और जाएंगी, तुम ड्राइवरों की बात करो ना। अगर ड्राइवरों के सर तुम ये कहते हैं भाई आज से उसको हटाओ, तुमने चुनावों की क्यों बात करी? जब मैं तो ये कह रहा हूँ 2016 के ऑर्डर है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो चुनावों का तो मतलब ही नहीं है। अच्छा, हमारे साथ में दिल्ली के, तो हमारे साथ में दिनेश्वर गुप्ता जी हैं जो कि दिल्ली प्रदेश के सेक्रेटरी हैं। तो आप ये बताइए, क्या इस जीपीएस से किसी ड्राइवर को या किसी पैसेंजर को किसी प्रकार की सहायता मिली है, किसी की मदद हुई है? आंसू जी, किसी को भी इससे सहायता नहीं मिली है, यहाँ तक ड्राइवर या पैसेंजर किसी को भी नहीं। ये गवर्नमेंट हमारे ऊपर बिना काम के लाद दिया है। जिस हिसाब से इसको लगाया था कि अगर महिला कोई सवारी बैठी है, उसके साथ में कुछ अनहोनी होने वाली हो, उसको शंका हो, उसे डाउट हो, तो वो एक बटन इसमें दिया गया रेड कलर का, उसको वो काम ही नहीं किया आज तक जिंदगी में कभी। इन्होंने कहीं हेडक्वार्टर कुछ बनाया? कुछ कौन से बटन, कौन सी सिम है? ये सब हवा में कबूतर उड़ाने वाली बात है। क्या दिल्ली के अंदर जितनी महिलाएं ऑटो रिक्शा के अंदर सेफ हैं? मैं मानता हूँ पूरी दिल्ली के अंदर ऑटो रिक्शा के अंदर सेफ है, कहीं नहीं है। बिल्कुल, ऑटो रिक्शा बिल्कुल पूरा पूरा खुला होता है। इसमें अगर कोई भी महिला अगर अपने आप को परेशान समझती है तो बिल्कुल आवाज दे सकती है, पूरा ऑटो खुला होता है। इसमें इतना जीपीएस लगाने की और ये पैनिक बटन लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ ये तो क्या है, दिल्ली सरकार ने जानबूझ के कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए फ्री पैसा बांटती रही, और जब एक चीज खत्म हो गई है तो आप जबरदस्ती लगा रहे हो। धन्यवाद सोनी जी आपका। तो दोस्तों, ये जो हमारी मीटिंग हुई थी आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, जहाँ पे विशेष आयुक्त शहजाद आलम जी मौजूद थे और हमारे जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं गोयल साहब, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। हमारी मीटिंग हुई थी जीपीएस को लेकर। तो जो जीपीएस का मुद्दा सोनी जी ने उठाया था कि इस जीपीएस को ऑटो से हटा दिया जाए, तो इस पर उन्होंने इनको आश्वासन दिया है कि हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसको जीपीएस को जो है ऑटो से हटा दिया जाए। तो बस यही छोटी सी जानकारी थी दोस्तों जो मैं आपके लिए लेके आया था। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।